कमल जी, आपके व्यूअर्स को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। दरअसल कल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जो जीएसटी काउंसिल है, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के नेतृत्व वाली जो काउंसिल है, उस जीएसटी काउंसिल ने कल एक अभूतपूर्व फैसला लिया और जिस तरह से भारत के कंज्यूमर्स को एक बहुत ही बड़ा रिलीफ देने का काम किया, इसके लिए केंद्र सरकार के में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और काउंसिल के उपाध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी तीनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। और उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस देश की जनता को, कंज्यूमर्स को बहुत बड़ी राहत देने का, साथ ही साथ जो ट्रेडर्स को, जो ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो एक्सपोर्ट में हैं, इन सबों को बहुत बड़ी राहत देने का। और आप समझ सकते हैं इस तरह से कि भारत के इकोनॉमी को किस तरह से बूस्टअप किया जाए, उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास जीएसटी के जो स्लैब्स हैं, जैसे कि 28%, 18%, 12% और 5%, ये 4 स्लैब्स थे। उसमें से 28% के स्लैब को ख़त्म किया गया कल की बैठक में, 12% के स्लैब को ख़त्म किया कल की बैठक में, और अब 2 ही स्लैब बच गए हैं, 5% एंड 18%। और जब जो लिस्ट आ जाई है, उस लिस्ट में को देखने से ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके को ध्यान में रखते हुए ये आमूलचूल परिवर्तन जीएसटी का जो टैक्सेशन का जो स्लैब है, उसमें 12% और 28% को ख़त्म करके किया गया है। साथ ही साथ जो बिजनेस क्लास है, जो ट्रेडिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मैं आपको बताऊं कि जो सीमेंट पे 28% का जो जीएसटी था, उसको ख़त्म करके 18% पे लाया गया है। ये कितना बड़ा, जो आप देखेंगे कि सीमेंट के कॉस्ट में वेरिएशन आएगा इसके वजह से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जहाँ की सीमेंट के बहुत मात्रा में खपत होता है, तो उस सेक्टर को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग है, फ्लैट्स हैं, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है, इस सब में जो कॉस्ट टोटल है उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। पहले जो भारत के विपक्षी दल थे वो कहते थे कि साहब आपने तो पनीर पे भी जीएसटी लगा रखा है, आपने जो वो दही पर भी, दूध पर भी आपने लगा रखा है जीएसटी, ब्रेड पे भी जीएसटी लगा रखा है। तो आप अब देखेंगे कि जो जीएसटी मिल्क प्रोडक्ट्स पे थे, उन जीएसटी को ख़त्म कर दिया गया है। पनीर पे कोई जीएसटी नहीं, ब्रेड पे कोई जीएसटी नहीं, और जो मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, दही पे कोई नहीं, दूध पे कोई नहीं, अब वो सारे जीएसटी नील कर दिए गए हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी आइटम्स की सूची है जिसमें कि नील कर दिया गया है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि इंश्योरेंस सेक्टर में जहां की बहुत बड़ी लड़ाई जो एलआईसी के जो एजेंट्स हैं वो लड़ रहे थे कि साहब जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी क्यों लगाया गया, लेकिन कल का जो डिसीजन हुआ है उसमें एलआईसी पॉलिसी पर भी जीएसटी को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये कितना बड़ा राहत इंश्योरेंस सेक्टर में, कंज्यूमर सेक्टर में दिया गया है। और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स को जो दिक्कत होती थी जीएसटी के हाई लेवल स्लैब की वजह से, जो उसमें कटौती हुई है, तो वहाँ भी बहुत बड़ा आप समझे कि एक क्रांति आई है। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गाड़ियों की कीमत थी, जीएसटी के हाई स्लैब जहाँ के 28% और 18%, ये 2 तरह के स्लैब थे, उनके प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए अब जैसे कि काफ़ी हाई वैल्यू की जो गाड़ियाँ जैसे कि फॉर्च्यूनर, टोयोटा की और उसके इक्विवेलेंट जो डिफरेंट कंपनीज की जो गाड़ियाँ हैं, अब उसको 40% पे फिक्स कर दिया गया है। यानी कि जो सेस वगैरह सब इंक्लूसिव 40% से ज़्यादा नहीं जाएगा।
पहले वो 40% से लेकर के 50% तक वेरिएशन था, उसको 40% पर फिक्स कर दिया गया है। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ थी उनके भी प्राइसेज में काफ़ी कमी आ जाएगी। और जो क्लासिफिकेशन जो वैल्यू है गाड़ियों की, उसमें एक वैल्यू के बाद वैल्यू के नीचे 18% से ज़्यादा जीएसटी नहीं लगेगा। तो इस तरह से इनकम, हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, सबको ध्यान में रखते हुए जो एडजस्टमेंट हुआ है जीएसटी का, वो 28% की जगह 18%, और 18% जो पहले था उसमें भी देखा गया है कि किस तरह से अगर वो एक वैल्यूएशन क्लासिफिकेशन जो वैल्यूएशन के आधार पर है, अगर वो नीचे है तो 18% से ज़्यादा वहाँ टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी का। तो एक तो जो ऑटोमोबाइल में जो फिक्स किया गया और फिर 18% पर किया गया, तो इससे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगा। तो ये जो आप देखेंगे, एक और कमल जी मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि कल जब इस पर डिस्कशन चल रहा था और जब 5% और 18% पर जब आकर के बातें निश्चित हो गई, और जो चेयरमैन थे जीएसटी काउंसिल के और वाइस चेयरमैन यानी कि श्रीमती निर्मला सीतारमन और श्री सम्राट चौधरी, जब इन सबों ने अनाउंस कर दिया कि नहीं साहब, जो 12% का स्लैब है उसको एबोलिश किया जाता है और 28% का स्लैब है उसको भी एबोलिश किया जाता है, तब सारे जो विपक्षी पार्टियां जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं, यानी कि जो अपोजिशन के रूलिंग स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, सबों ने इसका समर्थन किया। और देर रात्रि यानी कि 9:15 बजे रात में कल यूनैनिमसली सारे बदलाव को स्वीकृति और अप्रूवल दिया गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो इस बदलाव पर किसी भी दल के द्वारा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य थे उनके द्वारा विरोध नहीं किया गया। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक जो एक हमारी केंद्र सरकार का है, कंज्यूमर्स इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, ट्रेडिंग सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए जो ये आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, ये देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने की दिशा में बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अपोजिट पार्टीज जीएसटी के स्लैब्स को लेकर के बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे कि हर सेक्टर में महंगाई बढ़ रही है, ये उनका बहुत बड़ा, अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर-नवंबर महीने में, उसको देख करके अपोजिशन का एक बहुत बड़ा जो एक आर्गूमेंट था बिहार के अंदर में जनता के बीच कि महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है, और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो स्टेप लिया गया है जीएसटी स्लैब को कम करने का, ये कोई एक दिन का रिसर्च वर्क नहीं है। हर स्टेट, और ख़ासकर जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगुवाई में सारा कदम बढ़ाया जा रहा था, लेकिन कई जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे इस पर काफ़ी होमवर्क कर रहे थे। खासकर बिहार के में जब से एनडीए की सरकार आई जनवरी 2024 से, तब से वहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जिनके पास वहाँ का वित्त मंत्रालय भी है, उन्होंने इस सेक्टर में काफ़ी रिसर्च किया और वो जीएसटी काउंसिल के उपाध्यक्ष भी हैं। तो उपाध्यक्ष के नाते, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर के नाते, कि 12% वाली जो स्लैब है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, उस पर बिहार का जो वित्त मंत्रालय है माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत ही काम किया। और वो प्रपोजल फिर जीएसटी काउंसिल को दिया गया, जिसको जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने मिलकर के उस पर सहमति जताई और उस पर एक बहुत बड़ा, तो इसके लिए आप जो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, यानी कि श्रीमती निर्मला सीतारमन और सम्राट चौधरी जी, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और इन तमाम परिवर्तन को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रोत्साहित करने का काम किया और इनको स्वतंत्रता दिवस क्षेत्र में कि वो आमूलचूल परिवर्तन लाए। तो वाकई ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। आप एक और इसका एस्पेक्ट समझिए, आज दुनिया के अंदर में जो टैरिफ वार चल रहा है
उस टैरिफ वार को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो ये कदम लिया है अपने जीएसटी में सुधार लाने का, उसके परसेंटेज जो स्लैब थे टैक्सेशन के उसमें सुधार लाने का, ये अमेरिका के टैरिफ वार पर बहुत बड़ा तमाचा है। इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कल्पना अमेरिका की सरकार ने कभी नहीं की होगी कि एक तरफ से भारत को घेरने की तैयारी की जा रही है टैरिफ को बढ़ा करके, और दूसरे तरफ भारत की सरकार ने किस तरह से जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन ला करके अपने बिजनेस को, अपने आर्थिक ढांचा को बुलंद करने की कोशिश की है। जीएसटी को बहुत ही सुंदर ढंग से रिकॉन्साइल करके, जीएसटी पर होमवर्क करके, जिस तरह से जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उस पे, जिस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्टअप करने के लिए, ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए, तो वाकई एक ऐतिहासिक कदम है और देश की जनता इस कदम से काफ़ी खुश है। आप देखेंगे कि आज के प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जीएसटी का जिस तरह से एप्रिसिएशन हर तबके के लोग कर रहे हैं, ये वाकई भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम तो है ही। भारत सरकार के इस प्रयास का, वित्त मंत्रालय की इस प्रयास का बहुत ही सराहना पूरे देश में हो रही है और शायद विदेशों में भी इसकी चर्चा उतनी ही तीव्रता से हो रही होगी। कमल जी, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये जो जीएसटी का जो अमेंडमेंट है कल के डिसीजन में, ये आगामी जो भारत में आने वाला महापर्व दशहरा, दीपावली और बिहार के लोगों का छठ पूजा है, इसके लिए केंद्र सरकार का जीएसटी काउंसिल का बहुत बड़ा तोहफा है। इसे तोहफा के रूप में भी देखा जाना चाहिए और साथ ही साथ बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाला है। धन्यवाद।